राजू वर्मा, राष्ट्रीय किसान नेता, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी चंपारण बिहार, मुखिया पति केहोनियारवाड़ी पंचायत। साथियों, अभी मैं अपने गांव के पड़ोसी गांव चतुर्भुजवा में हूं। चतुर्भुजवा के सरेह में है, जो बनवरिया और चतुर्भुजवा के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे माननीय विधायक, सिकटा विधायक आए हुए हैं, वीरेंद्र भैया आए हुए हैं, और इनको देखकर सारे ग्रामीण काफी उत्साह में हैं कि सारे ग्रामीण अपने फसलों का नुकसान इन्हें दिखाए हैं। और मैं पूरे चतुर्भुजवा पंचायत और रुआरी पंचायत, दोनों पंचायत के तरफ से वीरेंद्र भैया विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और सबका आशीर्वाद इनको मिले ताकि ये आगे बढ़ें। हम सबों की शुभकामना और शुभभावना है। आज देश को आजाद हुए 75 साल हुए, और चतुर्भुजवा और रुआरी के बीच में एक पुल का मांग हम करते आए हैं। सांसद महोदय को लिखित रूप में दिया गया, लेकिन सांसद महोदय ने पुल नहीं दिया। अभी मैं अपने गांव से यहाँ के फसल का नुकसान देखने के लिए, और विधायक जी के आगमन पर की सूचना पाकर मुझे आना पड़ा, और मैं आया हूं, अपने लोगों के बीच में हूं, अपने किसान भाइयों के साथ में हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामनगर चीनी मिल प्रति वर्ष टेमा अपने मिल, चीनी मिल के द्वारा छोड़ता है, जरा दिखाएंगे कैमरामैन इधर, और हमारे फसलों को बर्बाद करता है। यह हर साल की प्रक्रिया है। जब आता है तब यह खेल होता है, चीनी मिल टेमा छोड़ देता है, और हजारों एकड़ फसल। पिछले साल मैं टेमा आंदोलन किया था सिकटा में, ननकार में जहां फसल का नुकसान हुआ था, वहीं पर मैं हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी सुशील सिंह भी आए हुए थे, और हमारे पार्टी के जितने स्थानीय कार्यकर्ता थे सारे लोग थे, और वहां पर वीडियो शूट हुआ था। लेकिन लिखित कार्रवाई मैं नहीं किया, केवल आंदोलन ही रहा, लेकिन लिखित कार्रवाई नहीं हुई, इसका कोई सूचना नहीं दिया था। लेकिन इस बार चतुर्भुजवा के हमारे भाइयों ने इसको लिखित रूप में डीएम साहब को, और कहाँ दिए हैं आप लोग, सुनील कुमार को, अब सांसद महोदय, डीएम साहब, विधायक जी, और मुझे लगता है भैया को भी मिला होगा, वीरेंद्र भैया को नहीं मिला। खैर, तो सबको डीएम साहब को भी दिया गया है, और हर साल का यही प्रक्रिया है कि हमारे फसलों को नुकसान करने का काम रामनगर चीनी मिल के द्वारा किया जाता है। इसे बिल्कुल हर हाल में बंद होना चाहिए, नहीं तो एक समय आएगा हम लोग लिखित रूप से आवेदन देकर डीएम साहब को, और डीएम साहब के कलेक्ट्रेट के सामने हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे, और नहीं तो कड़ी कार्रवाई करके हर हाल में इसका मुआवजा, जो भी जितना किसानों का फसल नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा रामनगर चीनी मिल से बिहार सरकार और कृषि मंत्री जो है, ये लोग मिल के दिलवाएं। और दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि किसानों के फसल का आय दोगुनी करेंगे, और तमाम तरह के वादे किए थे, जो उनका वादा जुमला साबित हुआ है। और आज के डेट में श्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो हमारे पार्टी के माननीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वन नेशन, वन एजुकेशन, वन नेशन, वन इलाज, तो ये होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जगाना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात हो रही है, तो सबसे पहले वन नेशन और वन एजुकेशन, वन नेशन वन स्वास्थ्य की बात हो, तब जाकर ये परिवर्तन होगा। अब मोदी जी का काम है कि इस मुद्दा में उलझाएंगे, एक मुद्दा का हमेशा कोई ना कोई नया मुद्दा बखेरा खड़ा करते रहते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हुई, उसके पहले भारत और इंडिया को लेकर, जिसको हमारे पुरखों ने, जिस भारत का नाम हमारे पुरखों ने दिया, उस भारत इंडिया का नाम मिटाने के लिए संविधान में संशोधन करा रहे हैं, कौन कौन ड्रामा वहां कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे पुरखों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। आए दिन कभी अंबेडकर के मूर्ति जलाया जाता है, कभी गांधी की गोली मारा जाता है। माने जो पुरखे हमारे देश के लिए थोड़ा किए, बहुत किए, उनको भी आज अपमानित किया जा रहा है। यह कतई शोभनीय है। मैं देश के लोगों से संदेश देना चाहता हूं,
पूरे देश के, हिंदुस्तान के किसानों को, जिस किसानों का दर्द झेलने के लिए रामलीला मैदान तक उनका कोई आदमी नहीं गया, और 3 किसान बिल जो था उसको इन्होंने किस तरह से ड्रामा किया, 750 किसान हमारे मारे गए वहां पर है। तो पूरे देश के किसान मोदी जी के खिलाफ हों, और हर हाल में जीतेगा इंडिया, इंडिया को जिताना है। सारे दलों का गठबंधन है और इस गठबंधन को हर हाल में जिताना है, और फसल का लाभकारी दाम पाना है, फसल का लाभकारी दाम पाना है। देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। ईख की खेती करेंगे, इधर दिखाइए, ईख की खेती करेंगे तो दाम 1000 से अधिक लेंगे, क्योंकि सूखी लकड़ी 800 की बिकती है, तो गन्ना का दाम क्या होना चाहिए। इसलिए मेरा नारा है, ईख की खेती करेंगे तो दाम 1000 से अधिक लेंगे। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। ऐ किसान तू महान, ऐ किसान तू महान, तेरी मुट्ठियों में बंद है तूफान। तो मुट्ठी बांध के, सीना तान के, हर हाल में इस तानाशाह के खिलाफ पूरे देश के किसान खड़े हों, और मोदी जी को उखाड़ के फेंकिए आप लोग, तब जाके हमारी हालत सुधरेगी। क्योंकि पढ़ाई और दवाई का पैसा बचेगा, तब आपकी स्थिति सुधरेगी, पूरे देश की स्थिति सुधरेगी। इसलिए अरविंद जी ने नारा दिया है, 1 नेशन। अगर आपका 1 नेशन का बात रहेगा, वो 1 इलेक्शन का बात रहेगा, इसमें क्या क्या पेचीदगियां आएगी आपको पता नहीं है। मोदी जी, आप तो जाहिल आदमी है, पढ़े लिखे है नहीं है, आपको A+B का होल स्क्वायर मालूम नहीं है। आपको नाली में से गैस निकाल के आप चाय बनाते हैं, तमाम तरह का झूठ झाट बोलते रहते हैं। तो ये सब बंद कीजिए। आप समझते हैं कि इस देश में कोई नहीं है, तो अभी जिंदा लोग हैं इस देश में जो आपको रोकने का काम करेंगे, और करने के लिए तैयार हैं, यहां से लेकर दिल्ली। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जय जवान, जय किसान, जागो जवान, जागो किसान। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।